हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की प्रोसेस से पास हो रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो आप सीईटी में अच्छा स्कोर करके आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो। आज आपके सामने आने का एक छोटा सा पर्पज है। 11th-12th में सीईटी जेडब्ल्यू वगैरह करने के बाद जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि इंजीनियरिंग कैसी होगी, पेपर पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम कैसी होंगी, इसको कैसे क्रैक करे इतने शॉर्ट टाइम में। उस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए आई एम प्रोफेसर संजू उनड़कट ऑन बिहाफ ऑफ मनोज चौधरी मैथ्स अकेडमी आकोडी पुणे। I would like to congratulate you again. First of all, मनोज चौधरी मैथ्स एकेडमी सुन के ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मैथ्स के लिए एकेडमी है। We are into engineering coaching since last 25 years for all subjects like engineering mechanics, engineering mathematics, graphics, electrical, electronics, languages, computer languages and all. आपका जब एडमिशन होगा कोई भी ब्रांच हो, मे बी कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, एनीथिंग, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे आपके सामने बहुत सारी चैलेंजेस होंगी। नया एनवायरनमेंट, नए फ्रेंड्स, नया कमिटमेंट, कहीं दूर से कॉलेज जा रहे हो, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारे ड्रीम्स। बट जैसे ही सेमेस्टर आगे जाता है तब समझ में आता है कि 11th-12th और इंजीनियरिंग बहुत डिफरेंट है। 11th-12th में आप सीईटी देते थे, 2 साल का आपके पास टाइम हुआ करता था, एमसीक्यू पैटर्न से आप पढ़ते थे, केबीसी भी तो खेलते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पूरा 5 सब्जेक्ट्स 3 months और 3.5 months में पढ़ने हैं। थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। वेलकम अगेन टू एमसीए में मनोज चौधरी मैथ्स एकेडमी। आई एम प्रोफेसर संजू उनड़कट, ऑथर, मेंटर एंड ट्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिंस लास्ट 30 years। देख के लगता है ना 30 साल से पढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको 2024 का न्यू पैटर्न के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए 2019 to 23 तक एक ओल्ड पैटर्न था। ये साल से यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न चेंज किया हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुई। आप इससे अभी तक अवेयर नहीं हो, आपके सीनियर्स भी आपको गाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक आपके सीनियर्स ही नहीं है। जैसे आप कॉलेज में जाओगे इमीडिएटली वहां तो सिलेबस स्टार्ट होगा, आपको लगेगा सर मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरी पैटर्न क्या होगी, एग्जाम कैसी होंगी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस इन 2019 पैटर्न एंड 2024 पैटर्न। एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, 2019 पैटर्न में नंबर ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे 6 यूनिट्स, बट 2024 में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 5 ओनली। अच्छा लग रहा है ना, 1 यूनिट कम हो गया? ऐसा नहीं है, ये फाइल को कंप्रेस किया हुआ है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में बताया तो फाइल को क्या किया, कंप्रेस किया हुआ है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यस ऑफ कोर्स छोटा मोटा चेंजेस हैं, कुछ पोर्शन डिलीट भी हुआ है, बट पहले 6 यूनिट हुआ करते थे, अभी 5 यूनिट होंगे। पहले इनसेम एग्जाम हुआ करती थी 30 मार्क्स के यूनिट 1 और 2 पर, यानी 1 महीना आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली 30 मार्क्स के एग्जाम, यूनिट 1 2 पढ़ो भूल जाओ, यूनिट 1 2 पढ़ो भूल जाओ। ये पैटर्न था बच्चों का। यूनिवर्सिटी नहीं बोलती थी कि आप यूनिट 1 2 करके भूल जाओ, बट बच्चे ऐसा करते थे। अब क्या हो रहा है, नो इनसेम एग्जाम। अब आपके इनसेम एग्जाम नहीं हो। देखिए वो सपोर्ट सिस्टम थी, 30 मार्क्स 2 यूनिट पढ़ लो आप 1 महीने के अंदर, थोड़ा सा बच्चा कंफर्ट लेवल में रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अकॉर्डिंग टू दैट वो उन्होंने CCE करके एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, यानी आपकी कॉलेज आपका कंटिन्यूअसली एवोल्यूशन करेगी। थर्ड, एंड सम एग्जाम ऑफ 70 मार्क्स, यूनिट 3 4 5 6। अब देखिए प्रिसाइजली सिर्फ 4 यूनिट पढ़ने थे 70 मार्क्स के लिए, और उसमें से पासिंग था आपका 28 मार्क्स। अब यहां पर चक्कर ये हो गया कि एंड सेम एग्जाम तो 70 मार्क्स का ही है,
बट ऑल यूनिट्स, यानी पहले आपको सिर्फ एंडसेम के लिए 4 यूनिट पढ़ने थे, अब आपको पढ़ने हैं 5 यूनिट। यहां पे रिस्क हो गया, राइट? तो स्टडी ओनली 4 यूनिट्स टू पास द एंडसेम एग्जाम, बट हियर वी हैव टू स्टडी ऑल 5 यूनिट्स। तो थोड़ा सा आपको अलग पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, मैकेनिक्स की बात करूं तो पहले 19 पैटर्न में यूनिट 1 2 3 4 5 6, 24 पैटर्न में यूनिट 1 2 3 4 5 ओनली। इसको थोड़ा सा कर दिया कंप्रेस। यहां पर एक चैप्टर जो था 3 डायमेंशन का, वो इन्होंने यहां पे डिलीट किया हुआ है। एक केबल फ्रेम का पोर्शन था, वो यहां पे डिलीट हुआ है। बस उतना चेंज हुआ, बाकी सब सेम है। यस, डेफिनेटली एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो यहां पर नहीं था 19 पैटर्न में, वो यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, पोर्शन बहुत पढ़ना है। जो बच्चे जेडब्ल्यू करके आते हैं, जो मोस्टली करते ही हैं, उनको लगता है कि सर मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम पढ़ के आए हैं। बट बिलीव मी, वहां का मैकेनिक्स और यहां का मैकेनिक्स अलग है। वहां पर आप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ते थे, यहां आपको पढ़ना है। वहां पे एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम एग्जाम हुआ करती थी, यहां ऐसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फाइनल आंसर तक पहुंचना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट इज योर लर्निंग रिसोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। ये मैंने नहीं बोला है, यूनिवर्सिटी बता रही है कि आपको टेक्स्ट बुक कौन सा यूज करना है। सिंगर 3rd एडिशन एंड आरसी हिबलर, वंडरफुल बुक। आरसी हिबलर इज जस्ट ब्यूटीफुल बुक। इतना बड़ा बुक है, 2 वॉल्यूम है, ब्यूटीफुल पेजेस, ब्यूटीफुल बाइंडिंग, ब्यूटीफुल कलर्स, बट स्लीपिंग पिल, लिटरली स्लीपिंग पिल। नींद नहीं आ रही है, आरसी हिबलर खोलो और सो जाओ। वेरी डिफिकल्ट बुक। बट यस, लास्ट ईयर का पूरा पेपर आरसी हिबलर से और बियर एंड जॉनसन से आया था। बियर एंड जॉनसन भी रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब ये फॉरेन ऑथर बुक से आना है। टिमोशेंको एंड यंग, मैक्लिन नेल्सन, बियर एंड जॉनसन, मेरियम, सिंगर, पीटल। तो आप इतनी सारी बुक्स तो परचेज नहीं कर सकते, या आप इसको रिफर भी नहीं कर सकते। इतना डिफिकल्ट आप नहीं कर पाओगे। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? इसका सॉल्यूशन, our support system. What is our support system? We have classes for mechanics as well as all other subjects, but being a teacher of mechanics, मैं आपको सिर्फ mechanics के बारे में information दे पाऊंगा। We are going to start batches. There are 2 batches, batch 1, batch 2. टाइम टेबल आपके सामने है, बट ये दोनों बैचेस पैरेलल बैचेस होंगी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। पैरेलल बैचेस का मतलब है, सपोज आप इस बैच में एनरोल किया, कोई रीजन से आपका क्लास मिस हो गया, आप यहां पे आके कर लो, ऑलराइट? तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों बैचेस पैरेलल चलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द यूएसपी ऑफ दिस कोचिंग इज वी ऑफर प्रिंटेड नोट्स। आपको पूरा यहां से मटेरियल मिलेगा एंड फ्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स थ्रू आवर एप्लीकेशन MCMA। द बेस्ट पार्ट, मैं बोलूंगा आज के वीडियो लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं उसका ये बेस्ट पार्ट है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। सपोज कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन से आपका लेक्चर मिस हो गया, आप नहीं कर पाए, तो आपको पूरा सब्जेक्ट एज पर योर यूनिवर्सिटी सिलेबस, यूनिट 1 2 3 4 5 प्री रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा। ये मोबाइल वर्जन भी है, लैपटॉप वर्जन भी है। आप चाहो तो लैपटॉप पे देख सकते हो, मोबाइल पे देखेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा क्या कर रहा है ना? भरोसा नहीं होता है। इवन पेरेंट्स जो देख रहे होंगे ये वीडियो, उनको पता है कि बच्चा जब मोबाइल पे पढ़ता है तो हमें डाउट आता है। इवन मेरा बेटा होगा, बेटी होंगी, मुझे भी डाउट आएगा कि ये मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, ये पढ़ सकते हैं मोबाइल पे? सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड लैपटॉप वर्जन। आप लैपटॉप पे अच्छी बड़ी वाली स्क्रीन पे पूरा लेक्चर देख सकते हो। अलॉन्ग विद द मेन कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री क्रैश कोर्स। एग्जाम टाइम पर सबसे ज्यादा बच्चे को जरूरत होती है उन टीचर की जो उसके साथ जुड़ा रहे, राइट? होता क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा बट बच्चे उसको कॉप अप नहीं कर पाते बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, न्यू फ्रेंड्स, न्यू एनवायरमेंट। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों करने की। जैसे मैं यहां पर लेक्चर ले रहा हूं ऑफलाइन और आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ना चाहो, यू कैन डू दैट। एंड
as I explained earlier, option to attend any of the two batches. Okay? अब आते हैं इसके ऊपर. The most important is our application. Learning application is, इसका इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा. आप प्ले स्टोर पर जाइए, MCMA वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग डाउनलोड करिए. उसमें कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको देखिए और आप डिसाइड करें कि जो बंदा वहां पे पढ़ा रहा है उसका मुझे समझ में आ रहा है. हो सकता है 100 स्टूडेंट को मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, 2 को नहीं लग रहा हूं. पढ़ाई की बात कर रहा हूं, है ना. इसमें क्या क्या है एप्लीकेशन में, आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिए. ये आपको बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर मैकेनिक्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंजीनियरिंग. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, IT, कोई भी ब्रांच हो. फ्री सैंपल वीडियोस हैं वहां पर, आप देख सकते हो. कुछ कंटेंट आप देखिए और डिसाइड करिए. मोबाइल लैपटॉप वर्जन मैंने आपको पहले ही बता दिया. वीडियो लेक्चर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, रिकॉर्डिंग एज पर सिलेबस, स्ट्रिक्टली एज पर योर सिलेबस. यानी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. यूट्यूब पर से आपको पूरा कंटेंट सीक्वेंस में नहीं मिलना है, ये आप भी जानते हो. यूट्यूब पर आप सर्च करते हो तो क्या होता है, अलग 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 टॉपिक्स मिलते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. यू जस्ट गो थ्रू दिस एप्लीकेशन, आपको एज पर सिलेबस पूरा मिल जाएगा. बिफोर एग्जाम क्रैश कोर्स होंगे और स्टडी मटेरियल का PDF भी साथ में मिलेगा. सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स एनी टाइम फॉर एनी क्वेरीज. हम आपके साथ थ्रू आउट द सेमेस्टर रहेंगे अप टू एग्जाम, एंड नॉट टू से नॉट आफ्टर एग्जाम. हम नहीं चाहते कि आपका बैकलॉग लगे. आप बिलीव ही नहीं करोगे, मैकेनिक्स में आप तो नए बच्चे हो, इस बार मैकेनिक्स में 50 to 60% रिजल्ट ही आया हुआ है. इसका मतलब 40% स्टूडेंट का बैकलॉग लगा हुआ है. वेरी अनफॉर्चुनेट. हमें अच्छा नहीं लगता है, बट दिस इज द रियलिटी. तो प्लीज डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली. इसको आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. सो होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा. आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. Thank you so much.